सावन के पवित्र सोमवार पर सीएम योगी का जनता दर्शन, प्रदेश भर से पहुंचे लगभग 60 से अधिक फरियादी और सीएम ने दिन निस्तारण के निर्देश। लखनऊ कानपुर हाईवे पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, गंगा स्नान कर लौट रहे 2 दोस्तों की मौत और 1 घायल। बिजनौर के धामपुर एसडीएम रितु रानी को जान से मारने की धमकी और तंजील हत्याकांड में मांगी 15 लाख की फिरौती, मोबाइल पर मैसेज कर अज्ञात व्यक्ति ने मांगे रुपए। सोनभद्र के दूधी सीएचसी में नवजात बच्ची की मौत के बाद में हंगामा, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप और मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया स्थिति पर काबू। नमस्कार, वंदे भारतम। अब देख रहे हैं नेशन 27। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे सोमवार को जनता दर्शन किया और इस दौरान यहां प्रदेश भर से लगभग 60 से अधिक पीड़ित पहुंचे। मुख्यमंत्री हर पीड़ित के पास में स्वयं पहुंचे, समस्याओं को सुना, प्रार्थना पत्र लिया और आश्वस्त किया कि निश्चित होकर के घर जाइए, आपकी समस्या का समाधान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर नागरिक की समस्या का समाधान कर खुशहाल उत्तर प्रदेश बनाना ही सरकार की प्राथमिकता है और जिसमें पुलिस, राजस्व, चिकित्सा सहायता, परिवार आदि से जुड़े मामले आए, जिस पर प्रार्थना पत्र लेकर के मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को दिया और जनता की समस्या सुनते ही सीएम ने अधिकारियों को संतुष्टिपूर्वक निस्तारण का निर्देश देने के साथ ही लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। तो सावन के दूसरे सोमवार को भी जनता दरबार लगा और इस जनता दरबार में जितने भी फरियादी आए थे, उन फरियादियों की फरियाद को योगी आदित्यनाथ ने सुना। हर एक फरियादी के पास में योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे, उसकी फरियाद को सुना और साथ ही उसे आश्वस्त किया कि आपकी समस्या पर काम जल्द से जल्द किया जाएगा। बिजनौर से खबर अब आपको बता दें, धामपुर एसडीएम को जान से मारने की धमकी मिली है। एसडीएम रितु रानी को जान से मारने की धमकी मिली है और तंजील हत्याकांड में 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी। मोबाइल पर मैसेज करके अज्ञात व्यक्ति ने 15 लाख रुपए मांगे, बारकोड से लाखों की पेमेंट करने का दबाव बनाया और 24 जुलाई को दोपहर 2:50 पर धमकी भरा मैसेज आता है। धमकी के स्क्रीनशॉट समेत पुलिस को तहरीर सौंप दी गई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल अब पुलिस कर रही है। तो एसडीएम रितु रानी को जान से मारने की धमकी मिली है। अब खबर उन्नाव से है, जहां अचलगंज थाना क्षेत्र के लखनऊ कानपुर हाईवे पर सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जाजमऊ चंदन घाट से गंगा स्नान कर बाइक से लौट रहे 3 युवकों को गहरा के पास में एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी और हादसे में 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई और तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों युवक बंदरिया गांव के रहने वाले थे और पुलिस को सूचना मिलते ही बदरका चौकी इंचार्ज लक्ष्मी नारायण द्विवेदी अपनी टीम के साथ में मौके पर पहुंचे और घायल अर्पित को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए कानपुर के हैलट अस्पताल में रेफर कर दिया। ये हमारा भतीजा जो ख़त्म हुआ है। एक सामने का लड़का है और एक लड़का और बैठा था, वो उसका काफ़ी उसके चोट है वो। तो अब भैया, अब हमारी यही गुजारिश है कि हमें उचित कार्रवाई कुछ की जाए। इनके कोई कमाने वाला नहीं है, बस सबके सब वैसे ही हैं। कहाँ पर ये घटना हुई है और टैंकर वाला पकड़ा गया कि नहीं? गहिरा के पास घटना हुई है, टैंकर वाला वहीं पकड़ा गया था। बागपत पुलिस ने ऑनर किलिंग की वारदात का खुलासा कर दिया। प्रेम प्रसंग से नाराज होकर के युवती की गला दबाकर के हत्या करने वाले 6 परिजनों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया और ऑनर के किलिंग की इस घटना में पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर लिया, जिनमें से फरार चल रहे अभियुक्त की पुलिस तलाश कर रही है। एसपी बागपत सूरज कुमार राय ने बताया कि परिजनों ने लड़की सानिया की गला दबाकर के हत्या करने के बाद में शव को कब्र में दफना दिया था और जिसके बाद में पुलिस ने शव को बाहर निकलवा करके पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों की गिरफ्तारी कर पूछताछ की तो पूरी घटना का खुलासा हुआ।
कि दिनांक 25 जुलाई 2025 को थाना दोघट पे ये सूचना मिली, एक आकस्मिक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पलड़ी में रहने वाले दो युवक युवती जिनके बीच में आपस में प्रेम संबंध था, ये दो विभिन्न समुदाय से आते थे, सागर और सानिया, और ये यहाँ से अलग जाके हिमाचल प्रदेश में साथ रहते थे जहाँ सागर को कोई काम मिला हुआ था। सानिया के परिजनों ने दिनांक 22 और 23 में सागर और सानिया इन दोनों के साथ मारपीट की और सानिया जो कि लड़की थी उसका गला घोंट के उसकी हत्या कर दी और उसके शव को वहीं दफना दिया। सोनभद्र जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बता दें कि रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बढ़ौली गांव में रविवार की रात बदमाशों ने घर में घुसकर के एक 65 वर्षीय बुजुर्ग को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया और वहीं परिजन तुरंत घायल व्यक्ति को लेकर के जिला अस्पताल गए। जानकारी के अनुसार देवकी राम का जमीन को लेकर के कुछ लोगों से विवाद चल रहा है और सूचना के मुताबिक रविवार की रात करीब 1:30 बजे एक वाहन से कुछ लोग घर आए और बाहर सो रहे देवकी राम को गोली मार दी। फायरिंग की आवाज सुनकर के परिजन और आसपास के लोग दौड़े तो हमलावर वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना पर कोतवाल पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस के अन्य अफसरों ने भी घटनास्थल पर पहुंच करके पीड़ित परिवार से पूछताछ की और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। दिनांक 27-28 जुलाई की रात्रि में थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र पर सूचना प्राप्त हुई कि देवकी पुत्र रामदास उम्र लगभग 65 वर्ष निवासी बढ़ौली थाना रॉबर्ट्सगंज अपने घर में सोए हुए थे। तभी विपक्षी पंकज पांडे निवासी गुरारी व अनिल चौबे और प्रिंस चौबे निवासी बढ़ौली द्वारा देवकी के घर आकर उन्हें गोली मार दी गई है। इस सूचना पर थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों के अनुसार घायल खतरे से बाहर है। उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। अभी तक घटना के पीछे का मोटिव स्पष्ट नहीं है। प्रकरण की गंभीरता के साथ जांच की जा रही है। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या। बुलंदशहर में युवक को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है और युवक की निर्ममता से दबंग जो है वो पिटाई करते हुए इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच पड़ताल करने में जंक्शन चौकी पुलिस जुटी हुई है और खुर्जा नगर कोतवाली की जंक्शन चौकी क्षेत्र के गांव भादवा गेट का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर युवक की निर्ममता से पिटाई कुछ दबंग कर रहे हैं और ये वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटने का अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ मनचले दबंग जो है वो किस तरीके से युवक की पिटाई कर रहे हैं। सोनभद्र जिले के दूधी कोतवाली क्षेत्र स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस समय हंगामा मच गया जब एक नवजात बच्ची की तबीयत अचानक से बिगड़ने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई और जानकारी के अनुसार एक महिला ने सीएचसी में बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन जन्म के कुछ समय बाद ही नवजात की हालत बिगड़ने लगी और परिजनों का आरोप है कि सीएचसी में उचित इलाज और सुविधाओं के अभाव के कारण उन्हें मजबूरन बच्ची को निजी अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां पर उसने दम तोड़ दिया और घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने सीएचसी में जमकर के हंगामा किया। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि समय पर उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होती तो शायद बच्ची की जान बचाई जा सकती थी और हंगामे की सूचना पर दूधी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। तो स्थानीय लोगों ने सीएचसी के बाहर हंगामा किया। मौके पर दूधी थाना पुलिस पहुंची और समझाइश का प्रयास किया गया और इस पूरे मामले को शांत करवाया गया। मामला तो ऐसा कुछ खास नहीं है। महिला थी जिनकी डिलीवरी हुई है 25 तारीख को शाम में 8:55 पे और बच्चा स्वस्थ जीवित पैदा हुआ है, जिसको हैंडओवर किया गया था और पारिवारिक मामले के चलते बच्चे को लड़की की मां ने
उसको कहीं ले गई या क्या किया ये बताना मुश्किल है उसके स्टेटमेंट के हिसाब से। बाकी हमारे हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से सब कुछ ठीक है। बच्चे को हैंडओवर जीवित किया गया। और इसी बीच नोएडा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 20 लाख रुपए की अवैध सिगरेट पकड़ी गई है और 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान दनकौर थाना पुलिस ने अरेस्ट किया। आरोपियों के कब्जे से गांजा भी जब्त किया गया है और 2 गाड़ियों में रखकर के प्रतिबंधित ये सिगरेट लेकर के जा रहे थे। असम से प्रतिबंधित सिगरेट और गांजा लेकर के ये आरोपी आए थे। गौतम बुद्ध नगर में सप्लाई गांजा और सिगरेट को ये तस्कर किया करते थे। शिक्षण संस्थानों के आसपास महंगे दामों पर ये तस्कर जो है वो सिगरेट को बेचा करते थे और बड़े पैमाने पर नशे का काला कारोबार ये तस्कर जो है वो किया करते थे। और अब ये तस्कर पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली एनसीआर के रहने वाले ये सभी आरोपी बताए जा रहे हैं। तो देखिए, शिक्षण संस्थानों के आसपास में स्टूडेंट्स को महंगे दामों में अवैध सिगरेट और गांजा ये तस्कर जो है वो बेचा करते थे और ये 3 तस्कर अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। से ये शिकायत प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के पास नशे की चीज़ें बेच रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। इस सूचना पर थाना दनकौर की टीम कार्य कर रही थी। कल रात्रि में टीम ने 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की है। बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र स्थित पौराणिक औसानेश्वर महादेव मंदिर में रविवार की रात एक बड़ा हादसा हो गया। सावन के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए उमड़े श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच में रात 12 बजे के बाद में जलाभिषेक शुरू हुआ था और इसी दौरान करीब 2 बजे मंदिर परिसर में अचानक से करंट फैल गया, जिससे भगदड़ मच गई और करंट फैलने के चलते श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई और चीख पुकार के बीच लोग इधर उधर भागने लगे। इस हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत की सूचना है और जबकि 29 लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं और इस घटना को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। इस संबंध में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया है। पर श्रद्धालु दर्शन के लिए आए थे सोमवार और इसमें एक बिजली की तार है जिसपे कुछ बंदर यहाँ पर बरगद का पेड़ उससे कूद गए और बिजली की तार टूटने की वजह से वो शेड पर गया। शेड में कुछ करंट आ गया जिसकी वजह से करीब 19 लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लगा जो कि CHC हैदरगढ़ और CHC त्रिवेदीगंज में। वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए नेशन 27। ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरदोई जनपद में बेखौफ खनन माफियाओं की मनमानी ने आज 2 लोगों के हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीन ली है। और बता दें कि जनपद के बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र में रात के अंधेरे में चल रहे खनन के दौरान 2 लोगों की डंपर के नीचे आने से दर्दनाक मौत हो गई और जिसके बाद में गुस्साए परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद में सांडी रोड पर शव रख करके जाम लगा दिया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा कर दिया। मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची और सभी को समझाने के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार बालू उठाने का काम चल रहा था और उसी दौरान राजीव और अनिल चारपाई पर सो रहे थे और तभी एक डंपर चालक ने लापरवाही से वाहन बैक किया और दोनों मजदूरों को कुचल दिया। मौके पर पहुंचे अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रफुल्ल त्रिपाठी ने मामले में परिजनों से बातचीत कर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। कल रात में दरअसल एक दुर्घटना हुई थी जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो आज उनके परिजनों ने यहाँ पे उनकी बॉडी को रख के और कुछ अपनी डिमांड रखी थी। हम लोगों ने उनसे बात की है और डिफरेंट सरकारी योजनाओं के लाभ दिलाने की बात की, प्लस उनके साथ में न्याय की भी बात की गई है कि अगर वो तहरीर देके FIR कराना चाहते हैं, जिस भी तरीके से कराना चाहते हैं वो उस तरीके से चीज़ें होंगी। जो सही होगा, जो सही तथ्य होंगे, सही तथ्यों की जाँच होगी और उसके बाद में जो कार्रवाई बनती होगी वो। कानपुर से बड़ी खबर का अब रुख कर लेते हैं। कानपुर सागर हाईवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला और तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी और हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और तीसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राथमिक उपचार के बाद में डॉक्टर्स ने
घायल को कानपुर रेफर कर दिया और टक्कर मारने के दौरान रोडवेज बस बाइक में फंस गई और चालक ने बाइक सवार युवक को करीब 1 किलोमीटर तक घसीटा और सूचना पर पुलिस पहुंची और इस पूरे मामले को लेकर के अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। बिदनू थाना क्षेत्र अंतर्गत अफजलपुर के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सीतापुर जिले में इमलियात सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के रामपुर मथना गांव में अवैध चर्चा बना, जहां धर्म परिवर्तन का बड़ा खेल खेला जा रहा था और वहां बनी प्रार्थना सभा का विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों की ओर से खुलासा किया गया। सभी पादरी को चर्च में बंद कर पुलिस को सूचना दी गई और ये चर्च रामपुर मथना गांव में बनी है और सूत्रों की माने तो पैसों के प्रलोभन में चर्च के नाम से जमीन रजिस्ट्री की गई है। सोनभद्र के गुरमा वार्ड नंबर 2 में नाली जाम होने से नगर में बदबू फैल रही है और सभासदों की ओर से लगातार शिकायत करने के बावजूद भी नगरवासियों को समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है। सभासद से बात करने पर सभासद ने आरोप लगाते हुए कहा कि मैं सपा का कैंडिडेट रहा हूं और इसीलिए मेरी सुनवाई नहीं होती है। बार बार वार्ड नंबर 2 की समस्याओं से अवगत कराने के बावजूद भी इन समस्याओं का निवारण नहीं किया गया। कानपुर से खबर का आप रुख कर लेते हैं। तिलक नगर में हैंडीक्राफ्ट शोरूम में आग लग गई और आग से करीब 20 लाख का नुकसान भी हुआ। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया और आग की वजह से शोरूम में धमाका भी हुआ तो आग में करीब 20 लाख रुपए का सामान जल करके राख हो गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नेशन 27। नमस्कार, वंदे भारतम।